आप इस वक्त कैसे आ गए? मेरा मतलब काफी रात हो चुकी है। मैं सुबह भी आई थी, आप दफ्तर में मौजूद नहीं थे। जहाँ मैं सुबह एक वक्त के साथ म्यूनसिपल बोर्ड गया था, वहाँ मुझे देर हो गई। मैं इंडस्ट्रियल रूम भी गई थी, मैनेजर साहब से मुलाकात भी हुई थी। अच्छा, आपको दाखिला मिल गया। चलिए फिलहाल 1.5 महीने पे इत्तेफाक कीजिए आप। शायद उस वक्त तक कोई और खातून छुट्टी पे चली जाए। मगर उस औरत ने छुट्टी लेने का इरादा बदल लिया। क्यों? इसका जवाब सुबह ही दे सकती हूँ। मैनेजर साहब ने क्या कहा? तो मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। सेक्रेटरी साहब, मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए, मैं आपकी मदद चाहती हूँ और इसीलिए इस वक्त आपके पास आई हूँ। कि बात यह है कि हम अपने इंडस्ट्रियल रूम में काम सिखाते भी हैं और उसका मुआवजा भी देते हैं। हमारे वसाइल बहुत महदूद हैं और जरूरतमंदों की तादाद बहुत ज्यादा है। क्या मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं? आप बहुत परेशान मालूम होती हैं। इस वक्त मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बहरहाल आप घर तशरीफ ले जाएंगे, कल सुबह आपसे बात होगी। मेरा कोई घर नहीं। क्या मतलब? मैं जिस घर में रहती थी, आज शाम से उसके दरवाजे मुझ पर हमेशा के लिए बंद हो गए। क्यों? इतनी रहम आती है। तो आपका कोई करीबी अजीज या रिश्तेदार होगा जिसके आप रह सके? कोई नहीं। जब मेरा सामान घर के बाहर डाल दिया गया तो मैं स्टेशन की जानिब गई थी। सुनना है रेल की पटड़ी पर मौत आसानी से मिल जाती है, सिर्फ ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। और मैंने ऐसा किया था। मौत से डरकर नहीं, खुदकुशी से मैं खामोश मौत चाहती हूँ, जिस जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं। जिंदगी इतनी हकीम नहीं होती है। मालूम नहीं मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। बाहर मैं अब जाऊंगी। कहाँ? मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं आप। बात यह है कि ये हमारी तंजीम का हेडक्वार्टर है, यहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं। ऐसी जगह आपका रहना, कयाम करना कुछ मुनासिब नहीं मालूम। बहरहाल मैं अपने साथियों से मशवरा करता हूँ, लेकिन मेरी वापसी तक आप मेरा इंतजार करेंगे। बैठ जाएं, जाइएगा ना। मिस्टर यास, वो नक्शे का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया? सर मैं समझा नहीं, नक्शे तो कई तैयार हो रहे हैं। भाई हद कर दी तुमने। मैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के प्लान की बात कर रहा हूँ। अब तुम पूछोगे कौन सी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का प्लान? यहाँ मैं अस्पताल वाली जमीन पर तामीर होने वाली बिल्डिंग के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। उसका प्लान तो तैयार हो चुका है और आप उसे देखकर ओके भी कर चुके हैं। ओह, ठीक कह रहे हो तुम। क्या बताऊं, आजकल कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। ये डॉक्टर मोटू न्यूसेंस बनता जा रहा है। सर ये बात तो आप बहुत अरसे से कह रहे हैं। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, वो आजकल मेरे बहुत करीब आता जा रहा है। आपने जरूरत से ज्यादा उसको अपने मुंह चढ़ा लिया है। अच्छा ये बताओ, तुमने उसके कंपाउंडर से रब्ता कायम किया? जी मैं कई बार उससे मिल चुका हूँ। तो तुमने मुझे इसकी रिपोर्ट क्यों न दी अब तक? सर माफ कीजिएगा, आजकल आप इस कदर मसरूफ हैं कि बात करने का मौका ही नहीं मिलता।
अच्छा ये बताओ, क्या बताया उसने? सर वो तो बड़ी हौलनाक बातें बताता है। इस वक्त तक वो कितने मरीजों को मौत की नींद सुलाने का बंदोबस्त कर चुका है? कंपाउंडर को तो सिर्फ 2 मरीजों के बारे में शुबा है। शुबा? क्यों? बात दरअसल ये है, डॉक्टर ऐसे केस खुद अपने हाथ में रखता है। अच्छा ये बताओ, इस माह से कितने मरीज चल बसे? सिर्फ एक बूढ़ा आदमी। केस की नौयत का कुछ पता चला? बेटे ने जायदाद के लिए मरवा दिया। बेटे ने? कंपाउंडर तो यही कहता है। बड़ी जालिम चीज है ये दौलत भी। खैर, तुम उस कंपाउंडर को मुझसे मिलवाओ और हो सके तो आज रात उसे कोठी पर लेकर आ जाना। मैं कोशिश करूंगा वो आज ही आपसे मिल ले। अच्छा, और एक काम और करो, डॉक्टर के खिलाफ 4-5 गुमनाम खत टाइप करवा कर जी पुलिस को और दूसरे हुक्काम को रवाना कर दो जी। उसमें सारी तफसील लिख देना। बहुत अच्छा। ये खत कल डिस्पैच हो जाने चाहिए। बहुत अच्छा। और ये याद रखो, खत दफ्तर के टाइपराइटर पर टाइप ना हो जी अच्छा। और शहर के मुख्तलिफ डाकखानों से रवाना किए जाएं। समझ गए? जी। होशियारी से। बेहतर। अच्छा, तुम जा सकते हो। बस सर, वो मैं ये बताना भूल गया, फयाज आपसे मिलने के लिए बहुत देर से मेरे कमरे में इंतजार कर रहा है। हाँ, अदालत से सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल गया? मैं अभी टेलीफोन करता हूँ। नहीं, तुम खुद जाओ और वकील साहब से कहो कि सक्सेशन सर्टिफिकेट फौरन मिल जाए। बहुत अच्छा। और मेरी तरफ से ये भी हिदायत है ना कि बैनामे की डीड भी तैयार हो जाए। बहुत बेहतरीन। अच्छा जाओ, फैयाज को भेज दो। हेलो सॉलोमन, हाउ आर यू? फाइन। भाई रस्सी कहाँ है? ये देखो उसके लिए कितनी खूबसूरत रिस्ट वॉच लाया हूं। आप नाहक ही तकल्लुफ करते हैं। अरे भाई, अगर हमारे पास एक अदद बीवी नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई शॉपिंग ना करें। सॉलोमन, यू कांट बी सो क्रूल टू मी। शॉपिंग मेरा महबूब मशगला है। सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें खरीदा करें। यू नो यू राइट, लेकिन किसी खूबसूरत चीज को खरीद कर मैं शो केस में सजाने का आदी नहीं। आई डोंट वांट टू मेक माय हाउस अ म्यूजियम। रक्षिका, राक्षी, राक्षी, क्या बात है? कोई जवाब नहीं आता। कुछ कह नहीं सकता। क्या तुम बता सकते हो उस वक्त वो कहाँ हो सकती है? मालूम नहीं, जिस वक्त मैं घर आया था तो यहाँ मौजूद नहीं थी। कोई तुम्हें उसके प्रोग्राम का कोई पता नहीं? यार अजीब शौहरत होगी। आई मीन यू डोंट नो वेयर योर वाइफ इज। लेकिन मैंने तो उससे कहा था मैं ठीक 6 बजे पहुंच जाऊंगा। उसे तो अब तक लिबास तब्दील करके तैयार होना चाहिए था। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ चली गई। स्ट्रेंज। रात खाने पे मछली तैयार कर लीजिए। फिश। आई लव फिश फ्राइड। आपने बताया नहीं मछली तैयार कर लीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं। एक्सक्यूज मी रक्षी, बट मैं पूछ सकता हूँ आप थोड़ी देर पहले कहाँ थी? मैं अपने प्रोग्राम आपके मशवरे से नहीं बनाती। आई नो, बट इफ आई नॉट मिस्टेकन आपको मेरे साथ 6 बजे मिसेस दानियल की बर्थडे में शरीक होना था। मेरे सर में शदीद दर्द है। ओह माय गॉड, आपने पहले नहीं बताया। मैं भी डॉक्टर लेकर आता हूँ। जी नहीं, शुक्रिया। लक्ष्मी, देखिए, मेरा नाम रक्षंदा सलमान है और मुझे ये नाम पसंद भी है। क्या तुम दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ है? जी नहीं। छुपाने की कोशिश मत करो। आई नो देयर इज समथिंग। मुझे भला आपसे छुपाने की क्या जरूरत है? तो फिर उसका तो नाराज क्यों गई अभी? नाराज तो मुझसे भी मूड की बात है। मूड हो?
यस, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आरडी सेक्शन से तुम्हारे खिलाफ बहुत सख्त रिपोर्ट हुई है। तुम लापरवाह होते जा रहे हो। कोशिश करूंगा कि आइंदा उन्हें शिकायत का मौका न मिले। मिस्टर सॉलोमन, मैं तुम्हारे फाइल पे रेड पेंसिल चलाना पसंद नहीं करता। शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। तुमने खुद को दुरुस्त ना किया और उसके बाद अगर तुम्हें दफ्तर छोड़ना पड़े, उसमें ज्यादा हैरतज़दा होने की जरूरत नहीं। You may see me in my office tomorrow. मैंने अपने वकील को हिदायत दे दी है कि अदालत से सक्सेशन यानी हक विरासत का सर्टिफिकेट जल्द से जल्द हासिल कर ले और बैनामे की डीड भी तैयार हो रही है। तुम्हें कम से कम 1 हफ्ता और ठहरना पड़ेगा। काम जल्दी बन जाता तो अच्छा था। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तुमने अगर तरह तरह की बातें सुननी शुरू कर दी तो मुल्क से बाहर जाने के बजाय जेल के अंदर नजर आओगे और कोई जमानत देने वाला भी नहीं मिलेगा। मगर इसमें मेरी कौन सी गलती है? तुम्हारी गलती यही है कि तुम मेरे मना करने के बावजूद लोगों से मिलते ही क्यों? ये समझ लो कि सुल्ताना अभी जिंदा है और शहर में नियाज के कुछ दूर के रिश्तेदार भी मौजूद हैं। मगर मैं तो किसी को नहीं जानता। तुम्हारे लिए उनका नाम जानना ही अच्छा है। नियाज के कत्ल हो जाने की वजह से किसी ने डर के मारे उस घर का रुख नहीं किया। खान बहादुर साहब, मेरा तो आप पासपोर्ट बनवा दीजिए। मैं तो खुद यहां से जल्दी निकल जाना चाहता हूं। तुम्हारा पासपोर्ट तैयार है। तुम्हें पासपोर्ट, जहाज का टिकट और 2000 रुपए रवानगी से 1 रोज कबल मिल जाएंगे। बहुत अच्छा जी, जैसा आप हुक्म देंगे वही करूंगा। ठीक है, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक सोई नहीं रक्षी? मुझे नींद नहीं आ रही। रक्षी, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कहिए। अजीब मुसीबत है। दफ्तर में जा भी झुंझला के बात करता है, बात बात पे वार्निंग देता है, एक्सप्लेनेशन कॉल करता है। या तुम, क्या मैं ये मुलाजमत छोड़ दूं? देखो रक्षी, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है। चलो उठ के जल्दी से तैयार हो जाए, हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चल के चाय पिएंगे। रात के 10 बज रहे हैं। वो भी चाय तो फिर भी पी जा सकती है। देखिए, कर्ज खाओ को ना भूलिए। मुझे धोबी और दूध वाले के दरवाजे पे चीखना कुछ अच्छा नहीं लगता। भी देखा जाएगा ना। तुम घर पर तैयार तो हो जाओ। हेलो सॉरी, प्लीज प्लीज। आई वाज जस्ट पासिंग बाय। सॉरी। खैरियत है? तुम अभी तक नहीं सोए? अभी तो शायद कुछ देर और ना सो सकूं। व्हाई? मैं और रक्षी बैठे बोर हो रहे थे, सोचा किसी रेस्टोरेंट में चल के चाय पी जाए, जस्ट फॉर अ चेंज। ओह, नॉट अ बैड आइडिया। आप चाहें तो हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। वेल, तो तुम्हारी मिसेस को कोई इतराज ना हो तो। मेरा ख्याल है रक्षी को तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए। अच्छी खबर है। कब गिरफ्तार हुआ? कल रात पुलिस ने उसके क्लिनिक और घर पर रेड किया था और बहुत सी दवाएं, इंजेक्शन और दूसरी चीजें अपने कब्जे में ले ली। साथ ही डॉक्टर को भी हिरासत में ले लिया। इस वक्त वो हवालात की हवा खा रहे हैं। भाई एक ना एक दिन तो ये होना ही था। आखिर कब तक कानून की नजरों से बचता। वैसे भैया कब जा रहा है? कल से मैंने पासपोर्ट और टिकट उसे अभी तक नहीं दिया। ये तुमने अच्छा किया। सर, वकील साहब ने इस केस में बड़ी मेहनत की है। वो तुम्हारे रिश्तेदार? जी नहीं। अच्छा ये बताओ, अस्पताल वाली जमीन की क्या प्रोग्रेस है? सर, वो 5 मंजिलों से ज्यादा की इजाजत नहीं मिली। ये बात तो पुरानी हो चुकी। मैं कब्जे के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। जो लोग वहाँ आबाद है उनका बेदखल करना बड़ा मुश्किल काम है। कोई काम मुश्किल नहीं होता। तुमने अब तक क्या किया? सर, वहां से कोई उठने को तैयार ही नहीं। कहते हैं यहाँ से उठकर किधर जाएं। सर, आप तो उनकी एसोसिएशन के सरपरस्त हैं। इनके दूसरे ओहदेदारों से काम लिया जा सकता है। मेरा उनसे बात करना ठीक नहीं है।
वैसे ही बताओ, वहां कितने खानदान आबाद हैं? उनकी तादाद 100 से ज्यादा नहीं होगी। तुम उन्हें ऑफर दो। 200 रुपए की खानदान अगर मामला पड़ जाए तो सौदा बुरा नहीं है। मैं 20-22 हजार रुपए खर्च करने को तैयार। मैं आज ही उनसे बात करूंगा। लेकिन सिर्फ उनके सदर या सेक्रेटरी से बात करना। दूसरों से बातचीत से मामला खराब हो जाएगा। इन दोनों को अगर 1000-2000 रिश्वत भी देनी पड़ जाए ना तो तय कर लेना। बहुत बेहतर है। अब तो तुम जा सकते हो। पार्टनर कहाँ खो गए? चाय पियो, ठंडी हो रही है। ओह, तो तुम जाफरी को देख रहे हो। यार ये अपना जाफरी आजकल बहुत ऊंचा जा रहा है। प्रमोशन के चक्कर में हर वक्त पास के साथ घूमता है। क्या यही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है? तुमने इसे पहले नहीं देखा? अब प्यारे क्या किस्मत पाई है इसने। कब तक किसी कराची के फुटपाथ नापा करता था। अच्छा, अल्लाह देता तो छप्पर फाड़ कर देता प्यारे। सारी बात चांस की है, चांस की। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। इन तीनों को देख रहे हो, मगर इस बात से तुम भी इनकार नहीं करोगे। लड़की है खूबसूरत, अपना जाफरी है बड़ा ऊंचा। हर वक्त इसी लड़की के साथ घूमता है। कभी रेस्टोरेंट में, कभी हाउस पेपर, कभी एलसी पर। कुछ देर के लिए खामोश नहीं बैठ सकते? पर तुम तो बुरा मान रहे हो। जाफरी पर रश्कार है। यार ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। अपनी भी इसी तरह सुना देता। जाफरी का प्रमोशन पक्का है, देख लेना तुम। अरे भाई तुम तो बुरा मान गए। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो वो लोग 200 रुपए की खानदान पर जमीन खाली करने पर आमादा नहीं। जी हाँ, ये ऑफर उन्हें मंजूर नहीं। कुछ और दे दिलाकर ये मुसीबत दूर करो। बिल्डिंग की तामीर का काम रुका पड़ा। मैंने 250 तक पर आमादा करने की कोशिश की, कोई आमादा ही नहीं होता। बेदखल तो मैं खड़े खड़े करा सकता हूँ, सिर्फ पुलिस की मदद हासिल करना पड़ेगी, और ये मैं चाहता नहीं। बजाय इरशाद, डॉक्टर सही कहता था, ये लोग मुसीबत बन जाएंगे। एसोसिएशन के सरप्लस का ख्याल है कि 1000 रुपए फी खानदान पर शायद ये मामला तय हो जाए। 1000 रुपए? क्या बात कर रहे हो? मैं उन्हें एक पैसा नहीं दूंगा। ये मेरे इस एहसान का सिला है। फुटपाथ से उठाकर उन्हें जमीन पर आबाद करा दिया। आज मौसम कैसा है? तेज हवा चल रही है, हर तरफ खाक उड़ रही है। मौसम तो अच्छा है। शायद रात बारिश भी हो। गलत बातें मत सोचा करो। आज रात बारिश नहीं होनी चाहिए।
ये दवा डिस्पेंसरी से ले लीजिए। सुल्ताना, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं? हाँ हाँ भाई, आप क्यों पहचानने लगी? नहीं खाला, ये बात नहीं है। ये बात क्यों नहीं है? अरे ना दुआना सलाम, न बड़ों का अदब न लिहाज, ये लक्षण तुम्हारे अच्छे नहीं है। आप तो जरा सी बात पे नाराज हो जाती है खाला। लीजिए, आप सलाम कर लेती हूँ। सलाम। ये आपके अस्पताल में नर्स लग गई है क्या? जी नहीं, ये इंडस्ट्रियल होम में काम करती हैं। फिर यहाँ क्या करने के लिए आई थी? यहीं रहती है, बेचारी बड़ी मजलूम लड़की है। आपकी तो रिश्तेदार बाजू होती है। होगी किसी की होगी शौकी, मेरी क्यों होने लगी रिश्तेदार? ये बात किसी के सामने कह भी ना दीजिएगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। हाँ, आपको क्या पता है, ये सब गुण पूरी है। भाई डॉक्टर 11 बजे मजदूर कॉलोनी जाना है, मालूम है ही नहीं। अभी आध घंटा बाकी। मीटिंग तो पोस्टपोन हो गई है, अभी भी वहां से असम का टेलीफोन आया। देखिए, नुस्खे में कुछ इंजेक्शन भी लिखे हैं, बाजार से खरीद लीजिएगा। बाजारी से दवा खरीदनी होती तो इस खैराती अस्पताल में किस लिए आती? बाहर तो इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ मरीजों को मुफ्त दवा मिलती है। कम से कम इस बॉडी की लाज रख ली होती कुछ। मन नाराज मत हुआ। ये तो बेचारी सुल्ताना पर भी नाराज होने लगी थी। अरे मैं क्यों होने लगी नाराज? उसका तो टूटी ऐसी है। क्या किया सुल्ताना ने? अरे ये पूछा तो उसने क्या नहीं किया। न्यास के लिए उसने माँ को मरवा दिया, एक भाई को घर से निकलवा दिया, दूसरे भाई के गले में फांसी का फंदा किसी को बख्शा है उसने। अरे मैं उसकी साथ पुस्तकों से वाकिफ हूँ। अच्छा, अब मैं दवा ले लूं। बातों में तो बहुत भूल ही गई। बहुत तेज औरत है, मगर वो सुल्ताना के बारे में जो कुछ कह रही थी, क्या वो सच है? यकीन नहीं आता। इस तरह तो फल प्रमाण की बदनामी का डर है। क्या ख्याल है प्रोफेसर आपका? हमें इस मसले पे संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। अगर कोई स्कैंडल हो गया तो बहुत ही अफसोसनाक बात होगी। मेरा ख्याल है कि सुल्ताना का यहाँ ठहरना ठीक नहीं। मगर बेचारी जाएगी कहाँ? हमें इस कदर बेरहम नहीं होना चाहिए। इस मसले का मेरे ख्याल में सिर्फ एक हल है। हमें से कोई उससे सहारा दे सकता है? तुम्हारा मतलब शादी से? कतई। हमें इस मसले में जज्बाती नहीं होना चाहिए। मैंने आपका फैसला मालूम किया था। हो सकता है सुल्ताना ऐसी ही हो जैसे कि ये औरत कह कर गई है। मुझे आपकी राय से इत्तेफाक नहीं है। जो कुछ कहा गया है वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इंसान हालात के हाथों खिलौना बन सकता है। सुल्ताना एक गरीब और बेसहारा लड़की है। गरीबी हर बुराई को जन्म देती है। हमें हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए। भारत, आपकी राय क्या है? मैं खुद में इतनी जरूरत नहीं पाता। अर्शद, तुम? मेरा शादी करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं। तो फिर सुल्ताना से कह दिया जाए कि वो यहाँ से चली जाए? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं होगा। आप सुल्ताना से उसकी राय मालूम कीजिए। अगर उसको कोई एतराज नहीं है तो मैं रजामंद हूं। प्रोफेसर। प्रोफेसर। आप अभी तक जाग रहे हैं? ये बात तुमने मुझसे कल रात भी पूछी थी, परसों भी और शायद। ओहो भैया, आप तो खाना नाराज हो जाते।
आज जरा पार्टी लंबी हो गई थी। रोज ही लंबी हो जाती है और शानदार भी। ये शानदार वाली बात तुमने मुझे आज नहीं बताई। आज तो बोलिए जाफरी नीचे खड़े, आता ही होगा। ये मेरा घर है, मैं यहाँ चीख सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ। घर तो आपका जरूर है, मगर ये ना भूलिए पड़ोस में दूसरे लोग भी रहते हैं। हाय सर, आई एम ग्लैड तो अभी तक जा रहे हो कि आप अपना शॉल नीचे छुड़ाएं। आइए ऐसा एक खुशखबरी सुनो। जैसे अगर तुम चाहो तो मुझसे एक शानदार पार्टी ले सकते हो। बात क्या है? फर्स्ट कंग्रेचुलेट मी। वैसे फरवरी से ये खाकसार कंपनी का जनरल मैनेजर हो जाएगा। सैलरी 3000, अलाउंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई डोंट नो व्हाट नॉट, और बहुत से ठाट होंगे। है ना खुशखबरी की बात? क्यों लोग तुम्हारे? डोंट वरी, मुझे चार्ज लेने दो, तुम्हारा प्रमोशन मेरा पहला मिशन होगा। बात मैं रक्षी से ऑलरेडी कह चुका हूं। अगर आप अभी घर जाने के मूड में नहीं हैं, तो वो बात है जो मैं दफ्तर में आपसे कल करने वाला था अभी ना हो जाए। Yes, of course. I suppose I can give you half an hour. Strange, huh? What? ये तुम्हारा रेजिग्नेशन? सॉल्वन, तुम सर्विस छोड़ रहे हो क्या? अभी मैं एक इस्तीफा और देने वाला, और इसके लिए मुझे आपकी मदद दरकार है। एक और इस्तीफा? सॉल्वन, आर यू मैन? मैं अपनी बीवी को तलाक देने का फैसला कर चुका हूं। मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद कर सकता हूं? मैं चाहता हूं कि वो मुझसे मेहर की रकम तलब ना करे, और इस सिलसिले में तमाम बातें आप मेरी तरफ से तय कराएंगे। और अभी लुक सॉल्वन, डोंट मेक हेस्टी डिसीजंस। मशवरे का शुक्रिया। वैसे फिलहाल आप रक्षंदा से बात कर लें, मेरा ख्याल है अभी वो जाग गई होगी। सॉल्वन, क्या ये तुम्हारा कतई फैसला है? मेरा पहला फैसला यह था कि ये चाकू तुम दोनों के सीने में उतार दो। मुझे सिर्फ इसी तरह सुकून मिल सकता था। तुम दोनों ने मेरी खुशियों को, मेरे सुकून को लूटा, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं एक हारा हुआ जुआरी, डरो नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी इतनी नाकारा नहीं कि मैं तुम दोनों का खून करके फांसी के तख्ते पर लटक जाऊं। मैं ये चाहता हूं कि तुम दोनों मुझे आजाद कर दो, वरना मैं सच कहता हूं मुझे वो जलील मौत इख्तियार करनी पड़ेगी जो मैं नहीं चाहता। बोलो, क्या कहते हो जॉफ्रे? वेल, सॉलोमन, क्या ये बदनामी की बात नहीं होगी? मैं अपनी बात का जवाब चाहता हूं। ऑल राइट, मुझे मंजूर है। और रक्षंदा बेगम, तुम? मैं तुमसे जवाब चाहता हूं। सॉल्वन, डोंट बॉदर। बताओ कि अब करना क्या चाहिए? हम तीनों सुबह मैजिस्ट्रेट के सामने जाके तलाक हासिल करेंगे। मेरे पास मेहर की रकम नहीं है, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, लेकिन इस घर का सारा सारो सामान तुम दोनों का होगा। मैं कल सुबह यहां से चला जाऊंगा।
बोलो, मंजूर है ये फैसला? मुझे कोई इतराज नहीं। Come, Rakshi. Life is like that. Come on, pull yourself up. With regards, yours sincerely. ये सब तो तुम आज भिजवा ही दोगे। आज हमारी तरफ से एक बयान भी जारी होना चाहिए। बयान किस सिलसिले में? अरे भाई, यही आग से तबाह होने वालों की हमदर्दी में। ये बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें चंद पॉइंट्स लिखवा देता हूँ जी, तुम बयान तैयार कर लेना। और पॉइंट्स क्या हैं? यही कि जो लोग इस आतशबाजी से तबाह हो गए उनसे पूरी हमदर्दी, हुकूमत से इनकी आबादकारी की अपील, माली इमदाद का मुतालबा और ऐसी दो चार बातें जो ऐसे मौकों पर अखबारी बयान में कही जाती हैं। और हाँ, एक बात और लिख देना कि हुकूमत इनकी रिहाइश के लिए मुनासिब जगह का फौरी इंतजाम करे। ये बहुत जरूरी है और अब बिल्डिंग की तामीर का काम जल्द शुरू हो जाना चाहिए। पहले जमीन पर से जली हुई झोंपड़ियों का मलबा तो साफ हो जाए। अच्छा, तो अब तुम बयान लिख लो। और हाँ जी, बयान में हमारी तरफ से बेघर लोगों की आबादकारी के लिए 10,000 रुपए की माली इमदाद का ऐलान भी कर देना। इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। 30,000 रुपए देने को तैयार था, न माने, जिद पर खड़े रहे। अब 10,000 रुपए लेकर खुश हो जाएंगे। हाँ, न जाने इन कम वक्तों को कब अकल आएगी। सुल्तान, आप कब आए? मैं तो आज ही आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ बहुत अरसे से हूँ। अरे तुम अच्छे तो रहे तुम। या अच्छे रहा, अब मैं यहाँ आ गया। मुझे यकीन था कि एक दिन लौट के आओगे तुम। मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस आ गए। मैं बहुत खुश हूँ भाई। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आपको खत वगैरह भी ना लिख सका। अरे नहीं भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है। सुबह का भूला शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। भाई सुल्तान है, इनसे मिलो। ये सलमान है, हमारे बड़े पुराने साथी हैं। और सलमान, इनसे मिलो। ये तुम्हारी भाभी है। भाभी? हाँ भाई, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? मैंने शादी कर ली है। खैर सुल्तान भाई, इनको चाय वगैरह पिलाओ। और सलमान, ख्याल न करना, मुझे मुकदमे की तैयारी करनी है। तो जाऊंगा कहीं। आप तशरीफ रखिए सलमान साहब, मैं चाय लेकर आती हूँ।
इस्तिगासा ने जानबूझकर मुलजिम की उम्र की सही तंकीद नहीं कराई ताकि एक बेगुनाह को फांसी पर लटकाया जा सके। मैं गुजारिश करूंगा कि मुलजिम नाबालिग है, इसकी उसे सजाए मौत नहीं मिलनी चाहिए। मैं अपने मौक़िफ़ की तारीफ में मुलजिम की तारीख पैदाइश के लिए म्यूनिसिपल सर्टिफिकेट पेश करता हूँ। लॉर्ड, मैं अदालत की आलिया की तवज्जो इस अमर की जानिब दिलाना चाहता हूँ कि वकील सफाई। मैं अपने फाजिल दोस्त से गुजारिश करूंगा कि मेरे दलाइल सुनने के बाद अपनी बहस का आगाज करें। आप कोई खास पॉइंट उठाना चाहते हैं? मिलॉर्ड, मैं अदालत आलिया से गुजारिश करूंगा कि अपील कुरिंदा के फाजिल वकील की हैसियत का पहले तयन कर लिया। आया वो अदालत आलिया से बाज़ाब्तगी के साथ खिताब करने के मजाज हैं। मिलॉर्ड, फाजिल वकील सरकार को ज़ाब्ता अखलाक के बुनियादी उसूल कल अदम करार नहीं दे देने चाहिए। गालिबन उनको मेरी कानूनी हैसियत के बारे में शुबा है कि मेरा ताल्लुक पेशे वकालत से है या नहीं है। दुरुस्त है कि मैंने इसे जरिया माश नहीं बनाया, लेकिन उनकी इत्तला की लिहाज है कि मैं अदालत आलिया का काफी सीनियर एडवोकेट हूँ और आज भी मेरा नाम इस फेरिस्त में शामिल है। मिलॉर्ड, इस्तिगासा ने जिस खूबसूरती के साथ हक़ाइक़ पर पर्दा डालने की कोशिश की है और जिस चाबुदस्ती से एक मन घड़त दास्तान को हकीकत का रूप दिया है, उसने असली मुलजिम को, जो निहायत बाअसर, होशियार और झूठी शोहरत और इज्जत का मालिक है, मंजर से हटा के पस मंजर में डाल दिया है और इस बेगुनाह लावारिस और यतीम को फांसी के तख्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। मिलॉर्ड, क्या ये मासूम चेहरा किसी मुजरिम का चेहरा हो सकता है? मिलॉर्ड, क्या ये मासूम चेहरा किसी कातिल का चेहरा हो सकता है? नहीं मिलॉर्ड, यह कातिल का चेहरा नहीं हो सकता। ये माशरे के ठुकराए हुए इंसानों का, मजलूम इंसानों का चेहरा है। मिलॉर्ड, अगर ये कातिल है तो इससे पहले वो माशरा कातिल है जिसने ऐसे हालात पैदा किए जो मुजरिमों को जन्म देते हैं। मिलॉर्ड, मुजरिम पैदा नहीं होते, मुजरिम बनाई जाती है। उनको हवादिस की भट्टी में झूठ दिया जाता है और कहा जाता है कि ऐ शख्स जा, इन अंधेरों में डूब जा, जहां कोई रोशनी नहीं है, जहां कोई जिंदगी नहीं है, जिसकी कोई मंजिल नहीं है। मिलॉर्ड, अदालत आलिया का कीमती वक्त दर्स अखलाक और माशरे की बुराइयां सुनने के लिए नहीं। मैं अदालत की तवज्जो उस अमर की जानिब दिलाना चाहता हूं कि मेरे लायक दोस्त जज्बाती तकरीर के बजाय असल मकसद पर रोशनी डालें। आप अपने मौक़िफ़ से हटते जा रहे हैं। अपनी बहस को सिर्फ मुकदमे की हद तक महदूद रखें। मिलॉर्ड, मैं मुकदमे की मिसल के सफ़ा नंबर 7 की जानिब अदालत आलिया की तवज्जो मौसूल कराना चाहता हूँ। ये सर्जन महमूद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मिलॉर्ड, सर्जन महमूद ने खुद इस अमर का एतराफ किया है कि हलाकत से काबिल मुतफक्की नियाज मोहम्मद को खासी मिकदार में निहायत मौलिक और झूठ असर जहर चाय के साथ पिलाया गया था। ये रिपोर्ट दौरान तफ्तीश पुलिस को मिली। मिलॉर्ड, वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पर अफसर तफ्तीश कुनंदा ने वारदात कत्ल के इतने अहम पहलू को नजरअंदाज कर दिया? मिलॉर्ड, अगर गवाहान इस्तिगासा की शहादत के एक एक हर्फ को सही तस्लीम कर लिया जाए तो भी इस अमर का दूर दूर सुराग नहीं मिलता कि मुलजिम नौशा ने इर्तिकाब जुर्म से कबल नियाज मोहम्मद को जहर पिलाया था। हलाकत से कबल नियाज मोहम्मद के खिलाफ तफ्तीश हो रही थी। वो उन 8 इंसानों का कातिल था जो उसकी बनाई हुई म्यूनिसिपैलिटी की कमजोर और नाकिस इमारत के नीचे दबकर हलाक हुए थे। मिलॉर्ड, तामीर का ये ठेका एक साजिश के तहत नियाज मोहम्मद को दिलाया गया था जिसके पसे पर्दा निहायत बारसूख और जिम्मेदार अफराद शरीक जुर्म थे।
नियाज मोहम्मद की गिरफ्तारी से जो यकीनी थी, इन मुजरिमों के बेनकाब होने का अंदेशा था। लिहाजा अपने जुर्म पर पर्दा डालने की खातिर नियाज मोहम्मद को रास्ते से हटा दिया। मिलॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त शायद अपने दलाइल में इस बात को निहायत बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे कि मुलजिम नौशा ने न सिर्फ पुलिस के रूप में बल्कि मातहत अदालत के सामने इक़बाल जुर्म किया है। मिलॉर्ड, पुलिस के तशद्दुद, लावारसी और बेचारगी के तहत जो इक़बाल जुर्म किया जाए, उसकी कानूनी और अखलाकी हैसियत हर शख्स पर बखूबी रोशन है। इक़बाल जुर्म अंग्रेजी जबान में लिखा गया और दस्तखत उर्दू में किए गए। मिलॉर्ड, वाज़ेह रहे कि मुलजिम नौशा अंग्रेजी नहीं जानता। मिलॉर्ड, इन हक़ाइक़ और वाक़यात की रोशनी में मैं अदालत आलिया से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि अदालत मातहत के फैसले को कल अज़म करार दिया जाए, मुलजिम नौशा को बाइज्जत तौर पर बरी किया जाए, ताकि इंसाफ, हक और सदाकत का बोलबाला। थैंक यू। मिलॉर्ड, मेरे लायक दोस्त वकील सफाई ने हक़ाइक़ और नाकाबिल तर्दीद तहरीरी सबूत नजरअंदाज करके मुकदमे को जज्बाती रंग में पेश करने की कोशिश की। इससे आम ज़हन तो मुतासिर हो सकता है, लेकिन इंसाफ के बुनियादी तकाज़े पूरे नहीं होते। यहां जज्बात और अखलाकियात मौजूद बहस नहीं, बल्कि साफ और सीधा सवाल यह है कि कानून की नजर में मुल्ज़िम के खिलाफ कत्ल का जुर्म साबित होता है या नहीं। मेरे फाजिल दोस्त ने मकतूल नियाज मोहम्मद की मौत का सबब सहरखुरानी साबित करने की कोशिश की, और सवाल यह पैदा होता है कि आया कत्ल का सबब सहर था या मुल्ज़िम का खंजर। मेरे लायक दोस्त, अगर पुलिस सर्जन की रिपोर्ट का बगौर जायजा लें तो उन पर यह इंकशाफ हो जाएगा कि हलाकत की वजह सहर नहीं, बल्कि तेज धार आले के कहरे जख्म, जिसका मुल्ज़िम ने मातहत अदालत में इक़रार भी किया। मिलॉर्ड, दौरान कार्रवाई कातिल ने किसी गवाह पर चिरा भी नहीं। क्यों? इसलिए कि कातिल खुद को बेगुनाह नहीं समझता। मिलॉर्ड, इस मुकदमे का दारोमदार ज़्यादातर वाक़याती शहादत पर। इंसान झूठ बोल सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं, लेकिन वाक़यात ना खरीदे जा सकते हैं, ना उनको डराया या धमकाया जा सकता। मिलॉर्ड, वक्त मौक़ूआ पर कातिल की मौजूदगी, मुल्ज़िम के कपड़ों पर मकतूल नियाज के खून का पाया जाना और खून आलूद खंजर की बरामदगी कातिल के जुर्म को साबित करने के लिए काफी शहादत है। मिलॉर्ड, कातिल के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शहादत मौजूद है। अगर कातिल को सजाए मौत न दी गई तो कानून के तकाजे पूरे ना हो सकेंगे और माशरे में कातिलों और मुजरिमों की हौसला अफजाई होगी। मुझे इससे ज्यादा और कुछ अर्ज नहीं करता। थैंक यू मिलॉर्ड। मुल्ज़िम से मैनर्स और डिमैनर्स के पेश नजर कुछ बातें मालूम करना जरूरी मालूम होता है। पूछना चाहते तो पूछ लीजिए। मुल्ज़िम नौशा, क्या तुमने रज़ाकाराना तौर पर इक़बाल जुर्म किया था? मुझे नहीं मालूम मुझसे क्या पूछा गया और मैंने क्या जवाब दिया। तुम्हारी तालीम कितनी है? मुझे सिर्फ दस्तखत करने आते हैं। छोटा सा था तो बाप मर गए। हमारे स्कूल से उठाकर मोटरों के कारखाने में नौकर करा दिया। फिर मैं कभी स्कूल नहीं गया। तुमने इस तगासा के गुआहों पर जिना क्यों नहीं की? मुझे नहीं मालूम वो किस तरह की जाती है। तुम्हारे किसी अजीज ने मुकदमे की पैरवी नहीं की? ना मेरा बाप है ना मेरी माँ। एक भाई था, वो लापता है। एक बहन है जिसे मैं दूसरी बार अदालत में देखता हूं। अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है जैसा। अदालत
आधे घंटे के लिए बर्खास्त की जाती है। नौशाद वल्द हबीब अहमद, तुमने मुअर्रखा 23 जुलाई को बमकाम अजीजगंज नियाज मोहम्मद वल्द मोहम्मद इश्तियाक को आलाए तेजधार से हलाक कर दिया। चुनाचे माकूल और नाकाबिले तरदीद शहादतों की बिना पर सेशन जज इकरामुल्लाह ने तुमको जेर दफा 302 ताजीरात पाकिस्तान सजाए मौत दी थी। रिकॉर्ड मुआयना और दलाइल सुनने के बाद इस अदालत का मुत्तफिका फैसला है कि कत्ल का जुर्म तुम पर साबित है, लेकिन तुम्हारी नाउमरी और दूसरे इंसानी असबाब के पेश नजर ये अदालत मौत की तौसीक नहीं करती। ये अदालत तुमको नियाज मोहम्मद वल्द मोहम्मद इश्तियाक को कत्ल करने के जुर्म में जेर दफा 302 ताजीरात पाकिस्तान उम्र कैद बामुशक्कत की सजा देती है। अदालत बर्खास्त होती है। जज साहब अल्लाह के वास्ते मुझे जेल में भेजा। जज साहब मुझे फांसी दे दे। जज साहब अल्लाह के वास्ते